नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय एक्सेल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने एक्सेल में इंटरफेस को डिटेल्स में समझा और हमने सेल क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, ये सारी हमने देखा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आज हम क्या सीखेंगे? एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक है डाटा एंट्री और एडिटिंग। डाटा एंट्री कैसे करेंगे और एडिटिंग कैसे करेंगे, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर MIS या ऑफिस जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए समझते हैं कि डाटा एंट्री क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक्सेल में किसी भी सेल में इंफॉर्मेशन एंटर करना ही डाटा एंट्री कहलाता है। ये इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, सैलरी, डेट, एज, एम्प्लॉय आईडी, स्टूडेंट नेम या कंपनी का नाम या कोई एड्रेस। ऑफिस में पूरा दिन इसी तरह का डाटा एक्सेल में इंटर किया जाता है। एक्सेल में हम मैनुअली 3 टाइप का डाटा इंटर करते हैं। पहला टेक्स्ट, जैसे कि विकास मेरा नाम हो गया, कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वो जैसे कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप अपना नाम लिख रहे हैं या अपने कॉलेज का नाम लिख रहे हैं या अपना कोर्स का नाम लिख रहे हैं, तो जो टेक्स्ट में लिखते हैं वो हमारा एक पहला डाटा होता है टेक्स्ट। दूसरा होता है नंबर, जैसे आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर लिख रहे हैं या अपना रोल नंबर लिख रहे हैं, एज लिख रहे हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, नंबर में आते हैं। तीसरा होता है डेट, जैसे आप कोई भी डेट लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, डेट कोई भी आप टाइप कर रहे हैं तो वो हमारा आ जाएगा किसमें, किसमें आएगा, डेट में आएगा। नंबर में आता, लेकिन डेट एक अलग ही तरह से ऑटोमेटिकली डेट जो है, एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली डेट को आइडेंटिफाई करता है। ताकि हम एक बार एक्सेल में देखते हैं ये तीनों। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने एक्सेल स्क्रीन पे। मैंने बताया आपको डेटा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेक्स्ट, दूसरा नंबर, तीसरा डेट। हम देखते हैं टेक्स्ट में क्या लिखते हैं। टेक्स्ट में जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं जैसे विकास, अब कहाँ का रहने वाला जैसे लिख दिया गोरखपुर, ये सारे हम क्या लिख रहे हैं, टेक्स्ट। ये सारी चीज़ें क्या आते हैं, टेक्स्ट होते हैं। ये हमारा टेक्स्ट में आएगा, स्किल हब जैसे लिख दिया, तो हमारा क्या आएगा, टेक्स्ट में आएगा। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, दूसरा बताया मैंने आपको नंबर। नंबर में कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे आप अपना रोल नंबर, मोबाइल नंबर या अपना पिन कोड लिख रहे हैं, यानी जो भी नंबर में लिखेंगे तीसरा नंबर में आएगा। चौथा मैंने क्या बताया आपको, डेट बताया। डेट क्यों एक अलग आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली देता है, जैसे कि आज का डेट डालना चाहता है। आज का डेट क्या है, 3/7/2000 2026। ये जो है ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कैसे करता है, देखिए जैसे मैंने किस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से लिखा 3/7/2026। देखिए यहाँ पे डॉट लग गया, कोई नहीं, डॉट को हटाते हैं, एंटर करते हैं। देखिए चेंज हो जा रहा है, मैं जीरो हट जा रहा है। ये जो डेट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है। इसको किस प्रकार देख सकते हैं, ऊपर आपको एक नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए डेट, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट सेट हो जाता है। यहाँ से हम आएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट, सॉरी डेट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप डेट सेट कर लेते हैं, कहाँ पे है, लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट। मैंने इस प्रकार से डेट डाला शॉर्ट डेट। अगर आप लॉन्ग डेट पे क्लिक करते हैं तो आपका कुछ ऐसा आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग डेट है तो इस कॉलम में सेट नहीं होता। मैंने क्या बताया था पिछले में, कॉलम किस प्रकार पकड़ के खींचेंगे तो आपका कॉलम चौड़ा जाएगा। देखिए आज का पूरा आ रहा है, कौन सा दिन है, कितना डेट है, कौन सा महीना, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रही हैं। ठीक, ये 3 प्रकार की हमारी डेटा होती हैं। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब क्या करिए, सबसे ऊपर क्या लिखिए, नेम लिखिए, फिर नेक्स्ट कॉलम में एज लिखिए, फिर क्या लिखिए, यहाँ पे अपना एड्रेस डालिए, और इसके नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखना है आपको, आज का डेट लिखिए, जो भी आज का डेट है वो सेट करिए। इन सारों में अपना चीज़ें सेट करिए। और आपको इसको टेबल में कैसे क्रिएट करना भी आगे मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे नाम आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिख दिए विकास, एज लिख दिए कुछ भी, एड्रेस डाल दिए अपना, और आज का डेट हम डाल देते हैं
कुछ इस प्रकार से डेट आप भी डाल लीजिएगा, तो इससे आपका एक प्रैक्टिस होगा। ठीक, ये हमने डाल दिया। अब इसको हम टेबल में क्रिएट करना चाहते हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, और आपको यहाँ पे देखिए और होम बटन में, होम टैब में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे बटन बार। वो बटन बार पे नहीं क्लिक करना है, उस पर जो लाइट में है ऑल बॉर्डर क्लिक कर देना है। आपका टेबल एक अच्छे से क्रिएट हो जाएगा बॉर्डर के साथ। आप लोग इतना प्रैक्टिकल करिए और कमेंट में डन जरूर लिखिएगा कि फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए आपने ये टेबल बनाया, लेकिन आपको इसमें कुछ गलती हुई, जैसे आपके एज में गलती हुई, आप चाहते हैं अब इसमें सुधार करना, या तो इस पर डबल क्लिक करिए तो इस प्रकार से लिखने का आ जाएगा, या इस सेल पे क्लिक करिए, कीबोर्ड में F2 फंक्शन की में एक होता है F2, उसको क्लिक करिए, तब भी आपको सुधार करने के लिए आ गया। तो आप अपना एज यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, जो भी आपका एज में रहेगा। आप लोग इस तरह से अपडेट कर सकते हैं अपने एज को। 3 ऐसे शॉर्टकट बता रहा हूँ जो बहुत 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 ज़्यादा यूज होगा। फिर मैं 3 बता रहा हूँ, फिर आगे 2 बताऊंगा, लेकिन ये 3 ऑलमोस्ट हर जगह, हर कंपनी में जहाँ भी जाएँ वहाँ आपको यूज करना ही पड़ता। आगे जो है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी यूज होता है, लेकिन ये 3 पहले जानिए कौन कौन सा है। कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों बहुत है। देखिए कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है, जो भी चीज़ आपको कट करना है, जैसे मैंने क्या है ये डेट यहाँ पे जो लिखा है, मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको डिलीट नहीं करना है, इसको हटा देना है। तो कट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स क्या, देखिए यहाँ पे अब इसके बगल में कुछ इस प्रकार से राउंड सर्कल आ गया, कहीं आप क्लिक करेंगे, देखिए अभी वहाँ पे भी ऐसा, यानी कि उसको या तो कॉपी किए हैं या आप कट किए हैं। अब आप चाहते हैं यहाँ पे इस सेल में उसको लाना, एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल भी, जो भी चीज़ कट करते हैं वो क्लिपबोर्ड मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। अब क्या करते हैं, उसको यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस भी क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ से उठ के चीज़ें यहाँ आ गई है, यानी कि एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। यानी कट के एक जगह से कट के दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आप यहीं पे नहीं, आप चाहते हैं दूसरे सीट पे जाना या कहीं भी जाना चाहते हैं, एक बार आप कट कर, अभी देखिए वहाँ पे मैंने एक बार पेस्ट किया, एक बार कट किए, जितनी बार आप पेस्ट करना चाहते हैं उतनी बार इसमें नहीं होगा। आप लोग वर्ड नहीं पढ़ेंगे, एक्सेल एक्सेल में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ठीक, एक बार कट करेंगे तो एक ही बार होगा। अब क्या है कॉपी, कॉपी को समझिए, जैसे इसी को मैंने सेलेक्ट किया है, कंट्रोल प्लस सी क्लिक किए, फिर वही बॉर्डर क्लिक हो, जिसको आप कट या कॉपी करेंगे तो होगा। तो आप चाहते हैं यहाँ पे फिर से लाना, कंट्रोल प्लस भी क्लिक कर देंगे तो वो कॉपी होकर वहाँ पे चला गया। देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 2 जगह आप उसको ले जा सकते हैं कॉपी के मदद से, यानी कि उसका डुप्लीकेट समझ लीजिए बना रहे हैं हम लोग। अभी देखिए अभी ये हाईलाइटेड हो रहा है, यानी कि आप कट किए तो बस एक ही बार उसको पेस्ट कर सकते, लेकिन कॉपी करने के बाद आप जितनी बार चाहेंगे उतनी बार उसको पेस्ट कर सकते हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ आप ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। सॉरी, इसका लिमिट लगता है ख़त्म हो गया, अभी मैंने कुछ ज़्यादा ही बार कॉपी कर पेस्ट कर दिया, इसको कॉपी किए, अब इधर जाना चाहते हैं, पेस्ट पेस्ट 3 4 5 6 7, कहाँ गया 7, ये नीचे 8, देखिए 7 बार यहाँ पे हो गया। क्यों क्या हट जा रहा है, क्योंकि मैं एकदम नीचे चला जा रहा हूँ। सेल रेंज इसके में से अगर हटेंगे तो वो हट जाएगा, यानी ये स्क्रीन पर से जो कॉपी की वो सारी चीज़ें हटा तो खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। तो आते हैं फिर से, कॉपी कट पेस्टिंग चीज़ें मैंने आपको सिखाई, आप लोग इसका ट्राई जरूर करिएगा। कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना है तो जरूर यूज करिएगा। अब क्या है, ये ढेर सारे यहाँ पे रहे आलतू फालतू डाटा आ गए हैं, इसको चाहते हैं हटाना, तो कट नहीं करेंगे, कट करके दूसरी जगह ले जाएंगे। यहाँ से ले जाना चाहते हैं हम, सेलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से, सेलेक्ट किए, आपको जो है कीबोर्ड में एक डिलीट बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, सारा चीज़ डिलीट। ये फॉर्मेटिंग नहीं डिलीट हुआ, क्योंकि यहाँ पे से फॉर्मेटिंग हमको हटाना पड़ता है। यहाँ पे नो बॉर्डर कर देंगे। ठीक, अब ये एक और शॉर्टकट क्या, डिलीट बटन क्लिक करेंगे वैसे भी, नहीं तो कीबोर्ड का राइट बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक डिलीट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसी पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको वहाँ पे सेल शिफ्ट करना कौन सा वो सारे सेट कर सकते हैं, ओके करेंगे, डिलीट, डेटा आपका सारा। तो गाइस अब हम समझते हैं अंडो रीडो क्या होता है। ये जो शॉर्टकट जो है ना, ऑलमोस्ट हर जगह आप यूज करेंगे अंडो रीडो। अगर आप एडिटिंग करें या एक्सेल में काम करें या कोई भी सॉफ्टवेयर में काम करें, एडिटिंग करना है या कुछ डिलीटिंग, तो कोई भी टेक्स्ट लिखने वगैरह का लिए अंडो रीडो काम हमेशा आता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था जो
उसको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। मैं चाहता हूँ दोबारा लाना, Ctrl+Z, आ गया जादू, Ctrl+Z, देखिए फिर से ये सारे वापस आ गए। यानी कि एक बार मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया, अगर अनदर डेटा हमसे मान लीजिए गलती से डिलीट हो जाता है तो आप उसको, अब ये थोड़ी ना कि मैंने डिलीट कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे एक हुआ, मैं रीराइट कर ले रहा हूँ, लेकिन अगर ढेर सारा डाटा आप कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट किए और गलती से आपसे डिलीट हो जाता है, या मे बी कभी मैंने अंडो का यूज किया, Ctrl+Z, मे बी यहाँ पे कुछ आपसे कुछ इस प्रकार से चेंजेस कीबोर्ड में से क्लिक हो जाते हैं, तो क्या ही करना है इस प्रकार, Ctrl+Z क्लिक करते हैं, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। Ctrl+Z, देखिए यहाँ पे Z आ गया। Ctrl+Z यानी कि जो भी प्रेजेंट टाइम में काम किए रहते हैं उसको पुनः लाने के लिए किया जाता है। मैंने क्या अभी यहाँ पे ये लिखने के लिए, सॉरी हटाने के लिए किया था, लाने के लिए, ये भी मैंने काम किया यहाँ पे लिखने का। Ctrl+Z करूँगा, प्रेजेंट टाइम में जो काम किया लिखने का वो चीज़ें हट गई। रीडो, उसका सेम उल्टा, प्रेजेंट टाइम में जो अंडो द्वारा हटाया जाता है उसको लाने के लिए किया था। अंडो द्वारा जहाँ पे मैंने लिखा था उसको हटाया, रीडो द्वारा ला दिया, Ctrl+Y, रीडो द्वारा अभी फिर हटा दिया, फिर रीडो द्वारा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। रीडो 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 रीडो, कब रीडो यूज होगा, जब आप अंडो का यूज किए रहेंगे। जैसे इसको मैंने डिलीट किया, अंडो द्वारा ला दिया, रीडो द्वारा हटा दिया, यानी कि जो अंडो द्वारा आता है उसको रीडो द्वारा लाया जाता है। अंडो द्वारा जो भी चीज़ें हट रही है, प्रेजेंट टाइम में काम किया है, उसको लाने के लिए किया जाता है रीडो, अंडो द्वारा उसी को निरस्त करने के लिए किया जाता है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, क्या करिए, एक स्टूडेंट डेटाबेस बनाइए। मतलब इसमें स्टूडेंट डेटाबेस में क्या होगा, ये यस लिख रहा हूँ, यानी कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम हो, उसका एज हो, ठीक, कॉलेज नेम हो, ओके, रोल नंबर हो, ओके, एंड मोबाइल नंबर हो, दैट्स इट। इतना आपको क्या करना है, बनाना है। ये हमारे कॉलम्स होंगे और इसके नीचे आपको 10 डाटा एंट्री करना है, 10 स्टूडेंटों का एंट्री करना है, और उसी में आपको अंडोरीडो का यूज करना है, प्रैक्टिस करना है अंडोरीडो का, और कॉपी पेस्ट का भी यूज करिएगा। जो जो चीज़ें मैंने आज बताई वो सारी चीज़ें इसमें यूज कर लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, डाटा एंट्री कैसे करते हैं, टेक्स्ट नंबर ये क्या होते हैं, टेक्स्ट नंबर डेटा जो होते हैं, एडिटिंग करना, कॉपी कट पेस्ट करना, अंडो रीडो, ये सारी चीज़ें हमने सीखी आज के इस लेक्चर में। अगले वीडियो में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा फ्लैश, सॉरी ऑटो फ्लैश, ऑटो फिल, फ्लैश फिल, फिल हैंडल, ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही आपको डाटा एंट्री करने बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि सीरीज का वीडियो जैसे ही आएगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, देख लीजिए। या वीडियो आप देखते हैं, आप सीरीज पूरा कंप्लीट देखते हैं, तो मेरी गारंटी है आपको एक्सेल में जॉब देने से कोई नहीं रोक सकता है। हर एक चीज़ बाकी से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। डाटा एनालिस्ट का कोर्स सर्टिफाइड हूँ मैं, इसलिए आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।